नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मोस्ट वेलकम आप सभी साथियों का। आज हम जो बात करने वाले हैं हम रीजनिंग में, वो आज हम बात करने वाले हैं हम स्ट्रिंग अरेंजमेंट की। और स्ट्रिंग अरेंजमेंट आपका एक चैप्टर है जो आपके बाकी अदर एग्जाम्स, आपका चाहे DEET+B का हो, चाहे आपका SSC का हो, ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% आपका आता ही आता है। ठीक है, तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। वीडियो का जो लिंक है अपने बाकी जितने भी आप सोशल साइट्स आप यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, ठीक है, सभी अपना शेयर कर दीजिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका कई टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें से भी हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे रो वाले क्वेश्चंस। क्योंकि जो आप पर जो अरेंजमेंट होती है, आपके पास रो अरेंजमेंट होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, एक आपकी स्क्वायर में अरेंजमेंट होती है और एक आपकी रेक्टेंगल में होती है। ठीक है, तो आज हम जो पहला टाइप हम पढ़ेंगे, वो हम पहला टाइप आज हम पढ़ेंगे कौन सा, आपका रो वाला। रो में आपको किया जाएगा। और रो में देखो कुछ बेसिक सी चीज है जो आपको याद करनी है। रो क्या कहती है, आपको क्या करना है भाई। रो में आपका देखो, या तो क्वेश्चन सिंगल रो का भी हो सकता है या दो रो में भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। फर्क इतना है कि आपका फेस किस तरफ है, फेसिंग नॉर्थ है या फेसिंग आपका साउथ है। अगर कोई भी पर्सन फेसिंग अगर नॉर्थ है तो सीधी सी बात है, आपका राइट का राइट होगा और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा। लेकिन अगर फेस अगर साउथ की तरफ है तो आपका राइट इसका लेफ्ट होगा और आपका लेफ्ट इसका राइट होगा। ठीक है, हमें इन पे चलना, बस ये चीज है, दो चीज आपको याद रखनी है। बाकी जिसको जहां बैठाने के लिए बोला गया है वो हम अरेंजमेंट हम करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, मैं पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन। 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम आपके पास वही PQR इस तरह दे रखे हैं, PLI, जिसमें P जो बोला गया है वो L और I के मध्य में बैठा है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें बनती है, बैठा कौन है, P, इसके बीच में L के में और एक I के में। अब L I का मतलब फिक्स तो नहीं है कि भाई L यहीं होगा और I यहां होगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आप आगे चलोगे कि भाई I इधर होगा और L इधर होगा, तो P मेरा इधर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका चलेगा डबल पॉसिबिलिटी से। और जहां भी कंडीशन, जिस भी ऑप्शन को आपको, जिस भी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दे, तो एक एलिमिनेट हो जाएगी, दूसरी आपकी फिर भी चलती रहेगी। तो P स्ट्रिंग बिटवीन L एंड I एंड L इज स्ट्रिंग आफ्टर N। L जो बैठा है वो N के कहां बैठा है, N के बाद बैठा है। देखो, अगर N के बाद बैठेगा तो इसका मतलब है कि जो N है वो L से आगे होगा। अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे L के आगे क्या है, P, तो ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो L है वो P N के बाद होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे N के बाद L पॉसिबल है भाई, N के बाद L बैठा है ना, पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी यहीं पे एलिमिनेट होगी। नेक्स्ट आगे, L इज स्ट्रिंग आफ्टर N, देन N इज स्ट्रिंग आफ्टर D। और जो N बैठा है वो D के बाद बैठा है, तो इसका मतलब कि D N से पहले बैठा है। आगे, D इज द स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड। D आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यही आपका जो क्वेश्चन में नहीं बोला गया, तो यही मेरा लेफ्ट हैंड है। बायां छोर जो आपका है वो कौन सा, आपका ये है। और जो T है वो I के बाद बैठा है, इसका मतलब कि T पहुंच गया मेरा यहाँ पे। अब आप देखोगे नीचे आपके पास 6 की 6 अरेंजमेंट आपकी होगी, स्ट्रिंग अरेंजमेंट आपकी। 6 लोग थे, 6 के 6 को हमने बैठा दिया है। तो इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज स्ट्रिंग फोर्थ टू द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के फोर्थ से बताना कौन बैठा है। लेफ्ट हैंड है मेरा ये, इससे चौथे नंबर पे कौन है मेरे पास, P। P आपका फोर्थ है, कहां से, लेफ्ट हैंड से, वही मुझसे पूछा। देखिए, तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं कि आपके पास T से पहले कौन बैठा है, राइट से सेकंड कौन बैठा है ना, या फिर आपके पास N और P के बीच में कौन बैठा है। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपका पहला जो आपका काम है, और जो आपका नॉर्मली जो टाइम लेगा कम या ज्यादा, वो आपका अरेंजमेंट लेगा। अगर अरेंजमेंट एक बार आपका सही बन गया तो कोई क्वेश्चन आपका मतलब ही नहीं कि आपका गलत हो जाए।
तो सारी जो प्रैक्टिस करनी है, सारा फोकस हमें किस पे करके चलना है, अरेंजमेंट पे, उसी में आपको टाइम देना अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए। नेक्स्ट है आपके पास 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, वो 2 लाइंस में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, मतलब कि इसमें भी 3 लोग और इसमें भी 3 लोग हैं। ठीक है, आगे कह रहा है यदि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, इसका मतलब कि ई ना तो इन दोनों एंड्स पे है, ना ई आपका इन दोनों एंड्स पे है। इसका मतलब है कि ई इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, मैंने दोनों जगह रख लिया भाई, दोनों में से एक जगह हम हटा देंगे जहां कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी आगे। फिर आगे कह रहा है कि जो डी है वो एफ के बाएं दूसरा है। क्वेश्चन जो बोला गया है, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी इज नेबर अपोजिट टू ऑफ बी एंड बी इज नेबर ऑफ एफ, तो हु विल अपोजिट टू बी। मतलब कि देखो ये आमने सामने लोग बैठे हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी बैठे हैं। ठीक है, अब इसमें जो पहला इसमें जो कह रहा था कि ई किसी भी सिरे पर नहीं है, कि ई मतलब बीच में है, जो डी है वो एफ के लेफ्ट में आपको कौन सा है, सेकंड है। देखो मैं अगर नॉर्मल बताऊं कि एफ ये है, तो एफ के लेफ्ट में जो जाना चाहिए कौन सा जाना चाहिए, डी आपका सेकंड लेफ्ट पे जाना चाहिए। अब एक चीज समझो, ई का लेफ्ट आपका इधर है कि इधर है, तो ई का लेफ्ट होगा इधर। अगर ऑब्वियसली अगर एफ आपका ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके सेकंड पे कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, डी। तो एक तो अरेंजमेंट ये बनेगा। या फिर देखो अगर मैं एफ को यहां बैठाता हूं नीचे वाली लाइन में, इस वाले पोजीशन पे, और ये ऊपर देख रहा है, देखो अगर ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर है, इधर तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ई आपका ऑब्वियसली अगर एफ यहां बैठेगा, तब डी मेरा यहाँ पे लेफ्ट में जा सकता है, जो हम पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली पहले बना चुके हैं। ठीक है, फिर ये भी हो सकता था कि आपका कि अगर डी आपका एफ के लेफ्ट में है, तो एफ तो अब कहीं भी हो सकता है ना। अगर एफ मेरा नीचे देख रहा है और एफ अगर यहां बैठा, मतलब कि एफ अगर साउथ को देख रहा है, तो उसका सेकंड लेफ्ट पे डी इधर बैठे। कुल मिलाकर एफ और डी आपके आएंगे एंड पे। नेक्स्ट आगे कह रहा है जो सी है वो बी के अपोजिट है, नेबर अपोजिट टू दी बी। मतलब कि जो बी का नेबर है उसके अपोजिट में क्या बैठा है, मतलब कि जहां भी आपके पास बी बैठा है उसका कोई नेबर है, उसका कोई पड़ोसी है, उसके सामने जाके सी बैठा हुआ है। नेक्स्ट, बी इज द नेबर ऑफ एफ, जो बी है वो किसका पड़ोसी है, एफ का। अब एक चीज देखो, एफ मेरा सॉरी बी इधर भी पॉसिबल है और बी मेरा इधर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों में कुछ ले सकता हूं। और जब बी का जो नेबर है, बी का नेबर डी भी हुआ या एफ भी हुआ, दोनों कंडीशन में एफ और डी नेबर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो नेबर आपके पास जो लेके चले उसके अपोजिट में आपके पास क्या बैठेगा, सी। और देखो इन दोनों में से मेरा कोई अगर एक बी हो जाता है, मान लो कि बी मेरा इधर हो गया और एफ को मैंने इधर बैठा है, तो एफ का डी सेकंड राइट ये हो गया। अब इसके नेबर में आपका सी था और सी मेरा कहीं भी हो सकता है। E is not at the any end, D is second to the left of F, D is neighbor opposite to of B, और जो B है वो आपका F का पड़ोसी है। तो B के विपरीत दिशा में कौन बैठा है। अब सीधी सी बात है, देखो C मेरा चाहे यहां बैठे या C मेरा इसके पास बैठे, B का नेबर F भी है और B का नेबर D भी है, चाहे वो D के सामने बैठे चाहे वो F के सामने बैठे। क्वेश्चन में उसमें तो कुछ पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि B के अपोजिट कौन बैठा। तो बी के अपोजिट कौन बैठेगा, बी का अपोजिट आपका बैठेगा ई, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, आ गया क्वेश्चन समझ में आपको। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन में। 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए रो, मतलब कि पूरे एक रो है जिसके अंदर आपके 5 लोगों को बैठाया गया है। ठीक है, टी इज ऑन द राइट ऑफ द जेड। और देखो मैं पहले नॉर्मली बना लेता आपका रफली। टी जो बैठा है कहां पे बैठा हुआ है,
राइट ऑफ जेड, जेड के राइट में, तो जेड इधर है, उसका राइट में टी हो गया। नेक्स्ट, एम इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जेड, एम जो है वो जेड के लेफ्ट में हो गया। बट एम इज नॉट दी ऑन द राइट ऑफ एल, लेकिन जो एम है वो एल के राइट में नहीं है। इसका मतलब कि यहां पे एल नहीं होगा, क्योंकि एल का राइट हो जाएगा। एल को आपने अगर यहां पे बैठा दिया, ठीक है, एल को नहीं बैठा रहे हम। आगे, टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द क्यू हु इज स्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब कि आपके पास ये है, यहां से फर्स्ट पे देखो, इसमें एक वर्ड आपका जो हु आया है, एक आपका वर्ड होता है हु और एक होता है एंड। हु का मतलब है कि हु से जस्ट पहले जो बात आपका पर्सन है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हुई है। या हु से पहले क्यू है तो क्यू के बारे में बोला गया था, क्यू मेरा लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पे है, ठीक है। और जो टी है वो क्यू के लेफ्ट में है। अच्छा, बाएं से फर्स्ट पे है, सॉरी आपका, इधर मेरा कौन हो गया, मेरे पास टी, इसके बाद आपका फर्स्ट से, बाएं से, ठीक है। लेफ्ट से फर्स्ट पे कौन सा जाएगा, आपका क्यू जाएगा, उससे बाएं तरफ क्या है आपका टी। और एक चीज आपका देखो, हाँ, अगर हम यहाँ पे एम में था, जेड भी था, टी भी था, बचा मेरे पास एक आपके पास, जो 5 फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही थी। अच्छा अच्छा, टी आपका ये रहा ना, डबल नहीं लिख सकते, सॉरी सॉरी। ये रहा टी। टी जो बोला गया था कि टी आपका ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी क्यू, क्यू के कहां पे आपका वो लेफ्ट में है। अब एक चीज समझो, अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट को, अगर मैं इसको क्यू को अगर मैं लेफ्ट पे रखा भी है, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं इस तरीके से, नॉर्थ फेसिंग अगर मैं करता हूं, तो नॉर्थ फेसिंग में तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग में आपका अगर करोगे तो आपका क्यू फर्स्ट पे तो जा ही नहीं रहा आपका लेफ्ट से। इसका मतलब है कि इनको जो फेसिंग जो कराई गई है वो फेसिंग आपके पास क्या कराई गई है, इनकी फेसिंग आपके पास है साउथ की तरफ। तो साउथ के अकॉर्डिंग आपको इनको बैठाना है, मतलब कि नीचे की तरफ, साउथ की तरफ देख रहे हैं लोग ये। तो सीधी बात है कि ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरे पास राइट हो गया, क्योंकि साउथ फेसिंग में आपके लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पे कौन था, आपका क्यू था, इधर आपका टी आ गया, जेड आ गया, एम आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एल है, सॉरी आपको जो बोला गया था एम इन दी लेफ्ट ऑफ जेड बट नॉट दी राइट ऑफ दी एल। देखो अगर मैं एल को यहाँ पे बैठाता हूँ, एल का राइट इस तरफ है ना कि इस तरफ, तो मैं एल को कहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ बैठा सकता हूँ। तो ये आपके पास होगी 5 लोगों की स्ट्रिंग। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो बताओ बाएं से पहला कौन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में, सॉरी मिस्टेक आपके क्वेश्चन में ये है, यहाँ पे आपका सिर्फ आपका इसने ना बोल के यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये जो टी है वो आपकी लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका इसमें आपका फ्रॉम दी फर्स्ट, लेफ्ट से फर्स्ट कौन बैठा है। तो फिर तो आपकी चीजें बदल जाएंगी आपके सारी, क्योंकि जब ये क्लियर हो गया कि आपका भाई क्यू आपका लेफ्ट से फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है, मिस्टेक आपका पॉइंट वजह से नहीं आ रहा था इसमें, तो सीधी सी बात है, इसमें जब नहीं बोला तो इसका मतलब कि नॉर्थ की तरफ ही है सर ये। तो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, टी जो आपका बैठा है क्यू के लेफ्ट में, तो क्यू का लेफ्ट आपका टी इधर आ गया, टी से टी इज ऑन दी राइट ऑफ जेड, जेड का राइट आपका इधर पड़ेगा, तो इधर पर आपका आ गया जेड। एम का बारे में बोला गया कि एम ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी जेड, जेड के लेफ्ट में आपका क्या आ गया, एम आ गया। बट
M इज नॉट ऑन द राइट ऑफ L, लेकिन जो M है वो L के राइट में नहीं है। सर L अगर इधर होता तो L का राइट इधर जाएगा, इसका मतलब कि L फिर मेरा इनमें से कहीं भी जा सकता है। मतलब कि फर्स्ट पे यहाँ पे इधर नहीं होगा, वो चाहे मेरा L कहीं भी चला जाए इसके बाद कहीं भी, बस फर्स्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट पे रख दिया तो मेरा जो L आ जाएगा लेफ्ट हैंड पे और उसके राइट में M हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि M आपके L के राइट में है ही नहीं, तो मेरा स्टार्टिंग आपकी किससे होगी? M से ही होगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बाएं से फर्स्ट कौन है आपका, तो लेफ्ट से आपका फर्स्ट आपका कौन सा जाना चाहिए? आपका M जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास कि एट ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स स्टिंग इन ए रो, एक रो में 5 लड़कियों को बैठाया गया कॉलेज के अंदर। बोला गया कि जो P है वो M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर है। P के बारे में डिस्कस हुआ है। P कोई लड़की है जिसमें बोला गया कि वो M के लेफ्ट में है, तो M का लेफ्ट होगा इधर, और O के राइट में है, तो इसका मतलब O का राइट इधर हो गया। तो इस तरह से बैठा है, जो P है O और M के बीच में बैठी है। नेक्स्ट, R इज स्टिंग टू द राइट ऑफ द N बट टू द लेफ्ट ऑफ द O। जो R है वो N के तो राइट में है लेकिन O के लेफ्ट में है, तो O का जो लेफ्ट है इधर हो गया R, और जो R है वो N के राइट में बैठी है, N का राइट इधर आके R आ गया। तो ये होगी उनकी 5 स्ट्रिंग। आप लिख सकते हो N R O P M। अब पूछा गया है कि इनके बीच में मध्य में कौन बैठा है, तो आप बोलोगे सर कौन बैठा है? O। O नाम की जो लड़की है वो बिल्कुल बीच में बैठी है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 6 फ्रेंड है ABCDEF, रो में बैठे हुए हैं। सी जो बोला गया है, अच्छा फेसिंग ईस्ट है, अब की बार रो इस तरफ है और सबका फेस ईस्ट की तरफ है। अगर हम लेफ्ट राइट के बारे में बात करें, ऊपर वाला देखो, ये वाला जो हाथ है मेरा लेफ्ट है, इसका मतलब कि इधर मेरा लेफ्ट हैंड है और इधर मेरे पास राइट है। इस तरह कोई रो बनाई गई है जो सी ईस्ट की तरफ देख रही है, और इसमें जो बोला गया है कि जो सी है वो ए और ई के बीच में है। और देखो सी ए और ई के बीच में इस तरह भी हो सकती है, और सी ए और ई के बीच में इस तरह भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। पर दोनों ही केस में हम ये कह सकते हैं कि जो सी है वो ए और ई के बिल्कुल बीच में बैठे हैं। नेक्स्ट आगे बोला गया है कि बी जस्ट टू द राइट ऑफ ई बट लेफ्ट ऑफ डी। बी के बारे में जो बोला गया है क्या है कि वो ई के जस्ट राइट में है। और देखो अगर मैं ई को यहां पे लेता हूं, ई का राइट ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा ना, तो ई के राइट में कौन हो गया? बी। बट लेफ्ट ऑफ दी डी, लेकिन डी के लेफ्ट में, तो डी मेरे इधर आएगा तभी उसका लेफ्ट इधर जाएगा। और देखो अगर मैं इसमें ई के जस्ट राइट में बैठाता हूं, तो यहां पे बैठा कौन है? ऑब्वियसली सी। तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, यही आपके पास स्ट्रिंग बनने वाली है ना, यही आप सीटिंग आप बनेगी आपकी। नेक्स्ट आगे आपको बोला गया है कि एफ इज नॉट एट द राइट एंड, मतलब कि जो एफ है वो राइट एंड पे नहीं है, तो इसका मतलब फिर इधर है। तो फिर आपका भाई बचा आपका छठ, आपका सिक्स फ्रेंड आपका। ठीक है, तो ये जो सिक्स जो बैठा है आपका राइट में ना बैठ के कहां पे बैठा है? आपका एफ में बैठा है। ठीक है, तो यही स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी एफ ए सी ई बी और डी। अब इसी में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना है कि जो बी और सी के बीच में कौन बैठा है। तो बी और सी के बीच में कौन बैठा है? ई। और ई मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, बाहुबली वाला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन ये? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए बी सी डी आपके पास जो बैठे हैं, और जो सेम क्वेश्चन था, बस इसमें एक बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया,
हु इज दी एट दी लेफ्ट हैंड। और जो देखो अभी हमने क्वेश्चन अभी किया था, लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, एफ। और यही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। ठीक है, सेम आपका पिछला वाला क्वेश्चन है, बस आपका डायरेक्शन सेम है, बस आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। सेम उसी क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया है, विच पेयर इज स्ट्रिंग बाय द लेफ्ट बट बाय द साइड ऑफ डी। डी के लेफ्ट साइड में देखो, डी के लेफ्ट साइड में कौन कौन है, डी के लेफ्ट साइड में आपके पास बीई, लगा आप अगर बनाओगे यहां पे डी बी ई सी ए एफ ये था, तो देखो ई के आपके पास कौन सी जोड़ी है जो उसके साइड में बैठी है, तो ई के साइड में जो जोड़ी है वो किसकी है, पी और ई की, तो वो मेरा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, तो यही आपके पास सेम डायरेक्शन पर आपका आगे नहीं, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में फिर पूछा है कि तो बताओ ए के लेफ्ट में कौन बैठा है। देखो अभी हमने बनाया था, नीचे डी था, बी था, फिर आपका ई था, फिर सी था, फिर ए था, फिर एफ था। अब पूछा गया कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो लेफ्ट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमारा सबका फेस किस तरफ था, ईस्ट की तरफ, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो मेरे ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ, तो मेरा यहां पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन डी वाला आपका। इसी के बेस पर आपका लास्ट क्वेश्चन आपके पास। अब इसमें 5 व्यक्ति ए बी सी डी आपके बोले गए हैं कि वो ए की पंक्ति में वो आपकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो ए की लाइन में, और उन्होंने हमारी तरफ फेस किया हुआ है। अब एक चीज देखो, अगर मैं लाइन की तरफ देख रहा हूं तो मेरा तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेकिन अगर ये लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है इनका यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इनका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दी गई है कि जो डी है वो सी के बाएं है, जो डी है कहीं भी मतलब पर्सन मेरे पास जो डी है वो सी के कहां बैठा है, आपका लेफ्ट ऑफ सी। देखो सी का लेफ्ट इधर चलेगा तो सीधी सी बात है सी इधर होगा तभी लेफ्ट में इधर जाएगा, मेरा डी जाएगा। नेक्स्ट आगे, P इज ऑन दी राइट ऑफ E, और जो B है वो E के राइट में है, जो B है E का राइट इधर होगा, मतलब इस तरह स्ट्रिंग होगी इन दोनों की। नेक्स्ट आगे, A जो है वो C के दाएं है, C का दाया और मतलब राइट इधर है, तो यहां पे तो आ गया A। A इज राइट ऑन राइट ऑफ C एंड B इज द लेफ्ट ऑफ D, जो B है वो D का लेफ्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे B। देखो B के इधर क्या बैठा हुआ था, E, ये भी मैंने इसको अरेंज कर दिया। 5% थे, 5-5 अरेंज हो गए। तो अब पूछा गया है इफ E ऑक्यूपाई एट ए कॉर्नर पोजीशन, और ऑब्वियसली जो उसने डायरेक्शन दी थी E मेरा कॉर्नर पोजीशन पे है, तो मुझे बताना है देन हु इज स्टिंग इन दी सेंटर, तो सेंटर में बैठा कौन है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन के कौन जाके बैठ गया, डी, और वो मेरा ऑप्शन आ गया सी। डी बीच में बैठा था और ऑप्शन मेरे पास निकल कर आ गया सी। ठीक है, तो ये था आपके पास आपका रो अरेंजमेंट। रो में आप बड़ा इजीली, रो का कोई क्वेश्चन इतना हार्ड आपको नहीं आएगा, अब इजीली जितना क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है उसी पे आपको काम करना है। और सबसे ज्यादा एक चीज और विशेष याद रखना, विशेष करके कि जो आपको जहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जिस भी पॉइंट या जिस भी पर्सन के बारे में, ABCD PQRS, जिसके बारे में सबसे ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि मैंने पहले A और B थे, A और B का पता है, मैंने A और B को बैठा दिया, अब वो C और D की कह रहा हो, तो मुझे C और D को अब कहां बैठाओगे कुछ नहीं पता है, इनके बीच में रखना है, लेफ्ट में रखना, राइट में रखना है, तो कनेक्शन आप उनका बनाना जिनका A और B का फिर द्वारा किसी और से बनाया गया हो, तो जिसमें जिस भी किसी एक चीज के लिए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो उस चीज की आपको कोशिश करनी है।
ठीक है। रो आपके पास फेसिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कुछ भी आपको दी जा सकती है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम हमेशा अपने जैसे हमारी तरफ फेस है, हमारा बोर्ड की तरफ फेस है, मतलब कि नॉर्थ की तरफ फेस हम मान के चलते हैं, तो आपको नॉर्थ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेके चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टाइप सर्कल के वाले, जहां पर आपकी सर्कल स्टिंग हम करेंगे, सर्कल अरेंजमेंट आपकी जो होगी। तो तब तक आपको करना क्या है कि आपके जितने भी रो वाले क्वेश्चन आपके पास, जो भी आपके पास अपने आपके पास बुक है, आपके पास जो भी मटेरियल है जिससे भी आप पढ़ रहे हो, आप अपना नोट्स वगैरह, तो वहां से ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। आपको समझ में नहीं आया है तो हम आप क्वेश्चन हम फोटो खींच के या कुछ भी आप चाहे हमें लिख के आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, तो वो आपका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो जरूर उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो अपना। ठीक है, अपने घर वालों को काम आनिए, अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई लिखाई अपना सब काम करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।